आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमको जीरो और कोफिशिएंट फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 1। तो हम इसका सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 8x स्क्वायर। x पे इंटू जब हम माइनस 8 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। बिकॉज हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव में है और जो 8 है वो क्या है, निगेटिव है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई इसकी वैल्यू, माइनस 8x स्क्वायर। अब हमको इसका फैक्टर चाहिए। अब वो फैक्टर कैसा चाहिए, तो उसको इंटू करूँ उस फैक्टर का तो माइनस का 8x स्क्वायर आए, और जब प्लस या माइनस करूँ तो उसकी वैल्यू माइनस 2 आए। अगर हम इसका फैक्टर कैसे कर ले, अगर माइनस का 4x और प्लस का 2x ले तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2x आ जाएगा, और अगर माइनस का 4x इंटू माइनस प्लस का 2x करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो फैक्टर्स निकालने हैं वो हमारे पास क्या है, माइनस का 4x और प्लस का 2x। हमें दो फैक्टर्स तो पता चल गए, किसके दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यही दो हैं। तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। हमने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2। हमारे पास क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इसे प्लस और इसे माइनस क्यों नहीं कर सकते, इसे इसलिए नहीं करेंगे अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो आंसर तो हमारे पास 2x आएगा, बट उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। जब तक हमारे पास बड़ी डिजिट जो होती है वो निगेटिव नहीं है तो छोटी डिजिट हमारे पास माइनस में नहीं आएगी। इसलिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x लेंगे। इसके बाद हम इन दो को क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं और इन दो को साथ में लिखते हैं। तो ये हम इसको कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के जगह पे वो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2x माइनस का 8, ये साथ में लिख दिया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इससे हमें कॉमन में क्या मिलेगा, ओनली x मिलेगा। क्यों, क्योंकि x इसके पास भी और इसके पास भी है, तो हम इससे क्या कॉमन ले लेते हैं, x। ये दोनों से हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। प्लस अपनी जगह पे प्लस रहेगा, इस वाले से कॉमन हमें क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 से 2 आता है, 2 4 से 8 आ जाता है, तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाता है। x माइनस का 4 होता है। हम इसको और इसको दोनों को क्या करते हैं, हमेशा साथ में लिखते हैं। जो भी हम कॉमन लिखते हैं वो हम साथ में लिखते हैं, और इन दो को, ये जो दोनों सेम सेम है, इनको एक साथ लिख देते हैं। तो x माइनस 4 लिख देंगे दोनों की वैल्यू। हमारे पास ये क्या आ गए, हमारे 0 आ गए। ये इसको लिख दिया इन दो को और ये इन दो को मिलके हमारे पास ये आ गए। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, फॉर 0 हमने x प्लस 2 इक्वल कितना किया, 0। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दिस इज वैल्यू ऑफ x। एंड जब हम इसको ले रहे हैं x माइनस 4 इक्वल 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 4। क्यों, ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इक्वल की इधर साइड में पॉजिटिव है। जब ये प्लस में और इधर इक्वल के राइट हैंड साइड पे आता है, जब इक्वल इधर आता है तो ये किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। ये x माइनस 4 है, इक्वल में क्या है, 0 है। ये माइनस में था, जब ये माइनस में था इक्वल किधर है तो ये किस में आ गया, प्लस में आ गया। अब हमको ये पता चल गया कि हमारे पास 0 कौन कौन से, -2 और माइनस प्लस का 4 है। ये हमारे पास किसका वर्क करेंगे, अल्फा और बीटा का। हमारे पास अल्फा और बीटा का वर्क कौन करेंगे, ये करेंगे। सो वी कंसीडर अल्फा इक्वल टू कितना, -2, बीटा इक्वल टू प्लस का 4। तब हम इसको क्या करेंगे, अल्फा और अब इसका क्या निकालेंगे, बीटा, सम ऑफ जीरोस। जब हम इसका क्या निकालेंगे,
सम ऑफ 0 इक्वल टू कितना होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना कितना है, अल्फा हमारे पास -2, बीटा हमारे पास कितना है प्लस का 4। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इक्वल में कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल में हमारे पास क्या होता है -b/a। अब हमारे पास हम इसे b/a के फॉर्म में क्या करेंगे बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/1 इक्वल -b/a। ये हमारे पास -b/में जो a है, ये b किसका है, ये x का कोफिशिएंट है, और जो ये a है ये x² का कोफिशिएंट है। सो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि -b इज कोफिशिएंट ऑफ x और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारे पास देखिए माइनस का b है तो b की वैल्यू -2 होगी, -2 है, a की वैल्यू 1 है तो हमने a की वैल्यू कितनी ले ली है 1 ले ली है। क्लियर। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस तो हो गया है, अब हम इसके बाद क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कितना अल्फा इंटू बीटा। अब हम इनको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जी किसके इक्वल होता है c/a के, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारे पास कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन में 1 इक्वल कितना हो गया हमारे पास c/a। हमारे पास c की वैल्यू कितनी है -8 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है। सो ये हमारे पास क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा पूरा वेरीफाइड हो चुका है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 4s² - 4s + 1 सेम वही इस तरीके से हम करेंगे जैसा हमने फर्स्ट वाले में किया था। ये क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हमारे पास फैक्टर के लिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4s²। अब हमें इसके फैक्टर चाहिए कि ऐसे कौन से दो फैक्टर ले कि हमारे पास इंटू करने में 4s² आ जाए, प्लस माइनस करने पे माइनस का 4s आ जाए। तो हम इसका सबसे पहले क्या कर लेते हैं एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। तो हमारे पास 2 और 2 दो फैक्टर मिल रहे हैं, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं 2s माइनस का 2s माइनस का 2s, तब जाके तो माइनस 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 प्लस होके माइनस का 4s² आएगा। और इन दोनों का जब हम -2s और -2s का इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का 4s²। तो हम इसको कैसे करेंगे 4s² -2s 2s प्लस का 1। सेम वही प्रोसेस रहेगा, इन दो को साथ में रखेंगे और इन दो को साथ में रखेंगे। हमने इसको साथ में रखा तो 4s² -2s माइनस यहाँ का इसमें रख दिया, बच्चा अंदर लिखा 2s। हम अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करेंगे, ये माइनस अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस अगर हमने सीधे प्लस कर दिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बट हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस लेंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। ये हो गया, इससे हमें कॉमन क्या मिलेगा 2s कॉमन मिलेगा। हमने 2s क्या कर दिया इधर से कॉमन ले लिया, तो 2s कॉमन आ गया, बचा कितना अंदर 2s माइनस का 1। इससे कॉमन हमें क्या मिल रहा है ओनली 1 मिल रहा है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया है, बचा अंदर कितना 2s माइनस का 1। अब हम इस 2s को और इस -1 को साथ में लिख रहे हैं, तो 2s -1
और इस वाले 2s-1 को साथ में रख रहे हैं। 2s माइनस का 1, इन दो को हमने क्या कर दिया, साथ में लिख दिया। अब हमको इसके क्या निकालना है, फॉर 0। तो हम इसके लिए फॉर 0, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, 2s-1 इक्वल 0। माइनस इसमें इधर 1 किसमें है, माइनस में है, तो इधर इक्वल किधर आएगा, तो प्लस में। तो 2s इक्वल टू 1 हो गया। s इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2, बिकॉज 2 इज मल्टीप्लाइड। 2 किस पोजीशन में है, मल्टीप्लाइड, इसलिए 2 किस में आ गया हमारे पास, डिवाइड के फॉर्म में। ये हमारे पास s की वैल्यू हो गई। हमारे पास एक और s की वैल्यू है, ये हम फिर से निकाल लेंगे, सेम वही चीजें हैं। तो 2s-1 इक्वल 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2s इक्वल 1। सो s इक्वल टू कितना हो जाएगी, 1/2। माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, और ये s किसमें है, 2 डिवाइड इंटू में, इसलिए ये किसमें आ जाएगा, नीचे डिवाइड। ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे जीरोस आ गए हैं, 1/2 है, 1/2। ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, और ये क्या है हमारे पास, बीटा है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल कितना दिया हुआ है, 1/2। बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1/2। सो सम ऑफ जीरोस, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सम ऑफ जीरोस इक्वल कितना, अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2। बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2। तो हम इसका क्या कर लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास, 2। हमने 2 लिख दिया, 2 1 जा 2, तो 1 आया, 1 2 का डिवाइड 2 से करते हैं इसलिए, तो 2 का डिवाइड जब 2 से किया तो हमारे पास 1 आया, और जो डिवाइड करने पे हमारे पास आता है आंसर, उसका हम इंटू कर देते ऊपर से, तो 1 1 जा 1। सेम यही चीज, 2 1 जा 2 आया, 1 1 1 जा 1। सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना आ गया, 2/2। बट हमारे पास तो यहाँ पे ये, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के फॉर्म में होता है, तो ये हमारे पास माइनस का 4 है, और ये हमारे पास प्लस का फॉर्म है। इसको अगर हम 4/4 लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास किसमें आ गया, b/a के फॉर्म में। माइनस b जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और जो a है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो गई, -4, और a की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है ये। अब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू 1/2। सो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 1 जा 1 ही रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हमारे पास c/1 होता है। c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है, और a हमारे पास क्या है, f इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3x - का 7x। ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अभी नहीं है, ये क्या है, थोड़ी इधर उधर कर दिया गया है। तो हमारे पास ax² का फॉर्म क्या हो गया, 6x², bx मतलब माइनस का 7x,
और सी मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3, वो इस तरह है। ये हमारे पास तो क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x² इंटू 3, वो भी माइनस का 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 माइनस का 18x²। अब हमको ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनका इंटू करने में हमारे पास 18x² आए, प्लस माइनस करने में माइनस का 7x² आए। तो हम इसका 18 में क्या कर लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। हम अगर 3 2 लेते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 7 नहीं आएगा। तो हम अगर 3 3 9 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं तो 9 में से 2 जाएगा तो 7x² बचेगा, और 3 हम कैसे कोफिशिएंट ले लेते हैं, 3 3 9x और 2x। तो 9x और 2x ले लेंगे तो 9 2 18x² हो जाएगा, और 9 में से 2 चला जाएगा, 9x में से माइनस 2x चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 7x² बचेगा। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x² प्लस का 2x और माइनस का 3। यहाँ पे हम माइनस में 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको वैल्यू किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए। तो हम -9 लेते प्लस 2 को माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास कितना आएगा, 7 आएगा। तो हमने ले लिया इतना। अब इसको इन दो को हम साथ में लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3, इनको दो को साथ में लिखेंगे। इसमें से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है दोनों से, तो 3x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 2 6 और 3 3 9 प्लस अपनी जगह पे रहेगा। इनमें से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 1, तो हम 1 ले लेंगे तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ये हम इसको क्या करेंगे, 3x प्लस का 1, इनको साथ में लिख देंगे, 2x और माइनस का 3, इनको क्या करेंगे, साथ में लिख देंगे। अब इसके बाद हमको क्या निकालना रहेगा, फॉर 0। अब हमको क्या निकालना है, फॉर 0 निकालना है। तो हम कितना लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे फॉर 0। तो 3x प्लस 1 इक्वल में 0। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x इक्वल में कितना, माइनस का 1। क्यों -1, क्योंकि यहाँ पे ये कितने है, पॉजिटिव में है। हमको वैल्यू किसमें चाहिए, यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। और ये x इक्वल में कितना हो जाएगा, -1/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2x इधर ही रहेगा, ये माइनस में 3 इधर आया तो पॉजिटिव। सो x इक्वल में कितना हो जाएगा, 3/2। ये हमारे पास दो क्या हो गया, जीरोज हो गए। ये अल्फा हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा हो गया। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। इक्वल में कितना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना, -1/3 प्लस 3/2। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6, 3 2 तो -2 बचा, 2 3 6 3 9, तो 9 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना, प्लस का 7 अपॉन में 6 इक्वल में कितना हो गया, -b अपॉन में a। ये हमारे पास जो b है, -b है, ये हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x,
और जो a होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकल आया। अब हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो किसका हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा। तो -1/3 इंटू कितना होगा, 7/6, सॉरी 1/3 इंटू 3/2। तो माइनस का 3, 3 2 जा 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी अपॉन में ए। सी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों निकल गए हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाइड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। इस पे से हमारे पास फैक्टर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं, इसलिए हम सीधे से क्या करेंगे, कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास 4u अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ओनली u बचेगा, प्लस 4 2 जा 8, तो 2 बच रहा है। तो अब हमारे पास 4u u प्लस 2 है। तो हम अगर फॉर जीरोस के लिए देखेंगे, फॉर जीरोस, तो 4u इक्वल टू 0। सो हमारे पास u की वैल्यू कितनी हो गई, 0/4 इक्वल u इक्वल टू 0। ये एक वैल्यू हो गई हमारे पास। अब एक वैल्यू है हमारे पास कितनी, u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इक्वल में माइनस का 2। u है प्लस में था, इधर है तो माइनस में। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई 0, बीटा की वैल्यू हो गई -2। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना हो गया, 0 - 2 इक्वल टू -2। बट हमारा ये सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 8/4, बिकॉज 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये -2 होगा, ये -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल में 0। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0/, में इसको हम क्या लिखेंगे, 4। क्यों, क्योंकि ये c अपॉन में a के बराबर होता है। कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ है नहीं, इसीलिए 0 लेंगे। और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसीलिए हमने 4 ले लिया है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास अब क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, t² माइनस का 15। तो सबसे पहले हम इसको क्या बना लेंगे, t² माइनस का √15 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, a² माइनस b² इक्वल में a प्लस b, a माइनस b। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, t प्लस √15 t माइनस √15, a प्लस b, a माइनस b लेंगे। हम √15 क्यों ले रहे हैं, √15 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अगर √ का इंटू √ से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा। इसीलिए हम √15 और √15 ले रहे हैं। अब हमारे पास कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए। तो हम लोग इसके लिए क्या ले लेंगे, फॉर जीरोस। तो t माइनस √15 इक्वल में 0। सो t की वैल्यू कितनी हो गई, √15, एक वैल्यू आ गई। अब बोलते हैं t माइनस प्लस √15
इक्वल में 0, ये कितना हो जाएगा t माइनस अंडर रूट 15। तो हमारे पास अल्फा इक्वल में कितना है अंडर रूट 15, बीटा इक्वल में कितना है माइनस अंडर रूट 15। तो हम अगर सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, तो अल्फा प्लस का बीटा तो प्लस माइनस माइनस ही, तो माइनस का 15 लिख देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 0। तो ये तो हमारे पास 0 हो गया। 0 क्या हमारे पास माइनस बी, क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है नहीं, इसीलिए वो 0 हो गया। तो 0 अपॉन में 1 लेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। हमारे पास बी की वैल्यू नहीं थी इसीलिए 0 आई, ए की वैल्यू 1 है, लिख दिए हम। अब बोलता है प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन में ए होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा होता है, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 अपॉन में 1, और वो भी एक माइनस में था तो माइनस, तो सी अपॉन में ये क्या हो गया हमारे पास ए। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यही 15, तो हमने 15 ले लिया है माइनस का, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 कर दिया है। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। तो हम सबसे पहले इनका क्या करेंगे, दोनों का इंटू करेंगे, तो 3x² इंटू 4, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 4 से 12x²। अब हमको इसका ऐसा फैक्टर चाहिए कि प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए और इंटू करने में 12 आ जाए, तो हम इसे क्या करेंगे फैक्टर निकाल लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आया, 2 2 4 और 3। अगर 4 3 करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 4x और माइनस का 4x और प्लस का 3x करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बचेगा और माइनस 4x इंटू 3x करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो माइनस का 12x² आ जाएगा। तो हम इसको सेम इसी प्रोसेस से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4। माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 3 12 होगा, इसीलिए ये कोफिशिएंट ले लिया। अब इन दो को साथ में लिख रहे हैं, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इनको साथ में लिख दिया। इससे कॉमन हमारे पास क्या आएगा, ओनली x कॉमन आएगा, x लिख दिए, ये 3x माइनस का 4 हुआ, प्लस इससे कॉमन 1 आएगा तो 1 कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। x प्लस 1 को साथ में लिखते, तो x प्लस 1 साथ में लिख दिए, 3x माइनस 4 साथ में लिखेंगे, हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया। 4 zeros, x प्लस 1 इक्वल में 0, तो x इक्वल कितना आ गया -1, और 3x माइनस का 4 इक्वल में 0। तो अब हम इसको वैल्यू क्या लिखेंगे, 3x इक्वल में 4, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x इक्वल में 4 अपॉन में 3, ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। अब हम इसको क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना हम लोग करेंगे, एक अल्फा की वैल्यू -1 है, प्लस 4/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 3, 3 1 3, तो -3, क्योंकि नीचे जब कुछ नहीं रहता तो उसमें हम क्या ले लेते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 3, प्लस कट के ये 4 हो गया, तो ये हमारे पास कितना बच रहा है 1 अपॉन में 3 इक्वल माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी हमारे पास कितना है 1, और ए कितना है 3 है, ये हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे 4/3। ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि 4 1 जा 4 रहेगा वो भी माइनस के साथ, तो 4/3। ये हमारे पास किसके फॉर्म में होता है, C/a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 4 है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये डन हुआ।